हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज फुल मून है तो हम लोग फुल मून का एनर्जी चेक इन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो बताना चाहूँगी, ये जो एनर्जी चेक इन है वो हर किसी के लिए है। चाहे आप कोई सोलमेट कनेक्शन में हैं, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं, या आप अगर सिंगल भी हैं तो आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को ये चेक इन रिलेट करेगी। ठीक है, या हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाला हो उसको ये रिलेट करे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ फॉर न्यू व्यूअर्स, अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि जो सोल फैमिली का पहले से हिस्सा है उन्हें पता है कि ये एनर्जी चेक इन जो होता है ये एनर्जी पर बेस्ड होता है। ये किसी मैस्कुलिन या फेमिनिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये उनकी एनर्जी पे होता है। ठीक है, हम सबके अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं। जिस व्यक्ति में जो भी एनर्जी का डोमिनेशन ज़्यादा होता है वो उस एनर्जी में होता है। ठीक है, तो आप फीमेल हैं तो ज़रूरी नहीं आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो, और मैस्कुलिन है, मेल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी हो। ठीक है, हम सब में दोनों एनर्जीज होती है। दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, और सेंटर में जो एनर्जी है वो कनेक्शन का एनर्जी होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल मून का एनर्जी चेक इन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज में मैस्कुलिन साइड की क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज। वाओ, ओके, सो लेट्स सी। ओके, हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर काफ़ी कंसल्ट कर रहे हैं, खुद से कंसल्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, और मे बी पॉसिबल कि यूनियन को लेकर वो कंसल्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे कंसल्ट से लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस उनको करना पड़ेगा, ये वो जानते हैं। और उसके साथ साथ ये भी एक एनर्जी यहाँ से मुझे फील हो रही है कि वो कंसल्ट खुद से करेंगे, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाकर करेंगे, क्योंकि रोडलेस ट्रेवल यानी कि हीलिंग का कार्ड है जो कहता है कि डीप एनालिसिस करेंगे, खुद से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन के साइड पर क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज, या अभी की भी हम बात करें तो क्या एनर्जी है। ओके, अलाइनमेंट का कार्ड है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। जैसे कि लास्ट रीडिंग में भी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि आप लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस था जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बट द फाइनल चैलेंज इज अलाइनमेंट। आप खुद को अभी जो जैसा कि लास्ट का जो न्यू मून का हमारा एनर्जी आया था उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की थी। जस्ट अ मिनट, सॉरी। लास्ट जो हमने न्यू मून का एनर्जी देखा था उसमें एक चीज़ ये हमने देखी थी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो थी वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस के कारण परेशान थी और अपनी हीलिंग पर फोकस नहीं कर पा रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है इन इन लास्ट 15 डेज आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया है, और अभी आप खुद को अलाइन करने के ऊपर वर्क कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी स्लो है, स्लो नहीं बोलूँगी लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि कहीं न कहीं आप लोगों का काम जो आप कर रहे हो वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट में आप लोग आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, कंसल्ट अगेन का कार्ड है जो कि कहता है कि इस कनेक्शन को लेकर फिर से आप लोगों को एक बार कंसल्ट करना चाहिए। कोलैबोरेशन का कार्ड कहता है कि यहाँ पर ओके, कोलैबोरेशन का जो कार्ड है, स्टेइंग द कोर्स काम विद इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे क्लियर दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर, मैस्कुलिन साइड से जो एनर्जी आई है वो आई है
स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज़ बोली थी कि कंसल्ट कर रहे हैं शायद खुद से, तो वो है कि इस वक़्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी खुद से ही कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जो आंसर उनकी सोल उन्हें देगी वो कोई और नहीं देगा। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए अलाइनमेंट का और कोलैबोरेशन का जो कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है कि ये आपकी लाइफ का एक फाइनल चैलेंज है, जिसमें आपको खुद को अलाइन कैसे करना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये जो कार्ड है कोलैबोरेशन का, इसका अगर आप मैसेज देखेंगे, ये कहता है ओपोनेंट्स एंड अलाइज, इन्हें यहाँ पर हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे ऑपोजिशंस हों अभी आप लोगों के बीच में। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का ये कनेक्शन आगे बढ़े। इस पे मेरा जो इस कार्ड को जब मैंने लिया, मेरी नज़र जो इसके फर्स्ट मैसेज पे पड़ी, वो कहता है अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिबलिंग्स और क्लोज एसोसिएट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हो सकता है, ये देखिए आप, आई थिंक यू कैन सी दीज मैसेज। तो हो सकता है कि इस वक्त पर आपके घर के कुछ मेंबर्स, फैमिली वाले या कुछ फ्रेंड सर्कल या सिबलिंग्स आपके इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव वाइब्स नहीं रखते हैं, या उनकी तरफ से हो सकता है ये कनेक्शन को अप्रूवल अभी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए डिलेज भी हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में आपको खुद को काम रखना है। हो सकता है कि घर की सिचुएशन या फ्रेंड सर्कल की कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके कारण आप अभी थोड़ा सा पैनिक हो रहे हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं। यही आपके लिए फाइनल चैलेंज है फेमिनिन एनर्जी। कामनेस के साथ इसको डील करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ट्राई टू डू रूट चक्रा मेडिटेशन, ओके, फॉर जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी और फियर है उसको रिलीज करने के लिए रूट चक्र का मेडिटेशन आपको करना चाहिए। ओके, दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग collaboration and focused plannings are required to attain a difficult goal and only after great struggle। आपको इस कनेक्शन के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई करके नहीं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर कनेक्शन, ट्रस्ट योर डिवाइन। ओके, सिचुएशन ऐसी है कि आपके लिए फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, बट इट डजंट मीन कि आप कनेक्ट नहीं हो सकते या आप एक नहीं हो सकते। आप हो जाएंगे आप लोग, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो आपको इस कनेक्शन पे काम करना है, बिकॉज अंडरनीथ कार्ड जो कार्ड आया है वो है स्टेइंग द कोर्स। आप काफी अपने गोल के नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, प्लीज स्टार्ट योर रूट चक्रा मेडिटेशन। और अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो वियर रूट चक्रा क्रिस्टल्स एंकलेट। थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी वन मैसेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फ्रॉम लवलेस ट्रेवल्ड। ओके, alternatives, feminine, all right, okay, वाओ, अंडरनीथ कार्ड है फूड स्टेप्स का। सो अल्टरनेटिव का कार्ड जो कि मैस्कुलिन एनर्जी के साइड आया है, वो कहता है आई इंट्रोस्पेक्ट अपॉन माई चॉइसेस केयरफुली इन ऑर्डर टू डेसिफर द फाइनेस्ट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को इस वक्त अपने अंदर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप शुरू से रीडिंग देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैंने बोली कि ये वक्त है डिवाइन मैस्कुलिन को अपने अंदर सारी चीज़ों को लेकर कंसल्ट करने का। सो इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। डिवाइन फेमिनिन
इस वक्त पे आपके इमोशंस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं. यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा एज वेल एज योर हार्ट चक्रा. ओके, बिकॉज अनरिक्विटेड इज रिक्विटेड कार्ड इज सेइंग आई चूज सेल्फ लव एज द ओनली फॉर्म ऑफ अनरिक्विटेड लव. इस वक्त आप बाकी सारी टेंशन्स, बाकी सारी चीज़ों को साइड में करके अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए. रूट चक्रा और इनर चाइल्ड को हील करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस वक्त पर आपको खुद के लिए समय निकालना है, खुद से प्यार करना है. ठीक है. अब आप देखिए कनेक्शन को लेके अगेन कार्ड आया है कोलेब्रेशन का. ठीक है. तो कोलेब्रेशन अगेन इज सेइंग आई असेंड दिस कनेक्शन बाय बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ. जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे, ठीक है, उतना ही इस कनेक्शन के क्लोज होते जाओगे. और ये सही है कि आप इस कनेक्शन को अचीव करोगे, लेकिन बात वही है कि इस वक्त पैनिक नहीं होना है, खुद पे काम करना है. कहीं तो हो सकता है कि आप एक पॉइंट पे वीक पड़ रहे हो, या तो आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है. फोर्थ स्टेप का कार्ड कहता है आई बिलीव दैट मोर द पेशेंस द बेटर द रिजल्ट. जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. अंडरनीथ कार्ड आया है डीप रिप्लेनिशमेंट. आई हील फ्रॉम पास्ट ट्रॉमास टू अट्रैक्ट पॉजिटिव कनेक्शन नाउ. पास्ट की जो भी ऐसी एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या पास्ट की ऐसी कोई भी एनर्जी जो इस वक्त पर आपके हेल्दी कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको रिलीज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए मैंने आपसे कहा कि वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड. ठीक है, उसके बाद ही आप इस कनेक्शन को एक हेल्दी कनेक्शन बना सकते हो. तो पास्ट की कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आप अपने इस कनेक्शन के ऊपर हावी नहीं होने दीजिए. और अगर कोई आपको पास्ट की कोई एनर्जी को बार बार रिपीट करता है, इस कनेक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए. ओके. ऑल राइट. सो ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में मैस्कुलिन साइड की जो एनर्जी है वो टूवर्ड्स लव कैसी होगी. Masculine energy in next 15 days and love. Okay, strength. Feminine energy in next 15 days. Okay, all right. Wow. अंडरनीथ कार्ड जो है वो यही कहता है कि इस वक्त आप अपनी कंप्लीट हील होने के पाथ पर चलिए फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो आपकी हीलिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं. आप हील तो हो रहे हैं लेकिन डिस्टर्बेंस आपको फील हो रहा है. मे बी पॉसिबल कुछ टॉक्सिसिटी है, या अभी समय थोड़ा सा ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि इस मंथ में काफ़ी प्लैनेट्स भी चेंज हो रहे हैं. और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को, बी पेशेंट एटलीस्ट टिल 15 राइट. बिकॉज अभी इस मंथ में राहु केतु का ट्रांजिशन हो चुका है, और जुपिटर जो है वो भी चेंज हो गया है, मार्स चेंज हुआ है, सन चेंज हो चुका है, मर्क्यूरी भी चेंज हो चुका है, और सैटर्न और वीनस भी इस मंथ चेंज होने वाले हैं. ठीक है. सो बी पेशेंट, क्योंकि सैटर्न आफ्टर 2.5 years चेंज हो रहा है, तो लास्ट 2.5 years से जो भी पैनिक सिचुएशंस या कार्मिक साइकिल्स चल रही थी वो आपकी खत्म होने वाली है. काफी लोगों के 7.5 ही खत्म हो रहे, काफी के ढैया, काफी की पनौती, और काफी के सैटर्न रिटर्न्स इस मंथ एंड होने वाले हैं. ठीक है. तो हो सकता है आफ्टर 15 बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में ही जाएं. ओके. सो नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो एनर्जी आई है वो है स्ट्रेंथ की, यानी कि इस अगर मैं आपसे मैसेज कन्वे करना चाहूँ रिगार्डिंग दिस कार्ड, तो नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं. इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, खुद के लिए काफ़ी उनके अंदर काफ़ी पेशेंस है इस वक्त पे. वो पैनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पैनिक है. और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर द एम्परर कार्ड इज सेइंग कि इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी पर भी काम करना है. ठीक है. क्योंकि ये जो कार्ड है
ये देखिए, आप फेमिनिन एनर्जी में तो हैं, लेकिन आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी पे आपको काम करना है, क्योंकि आप अभी इस वक्त पे ओवर इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है। एंड बी पेशेंट, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी सपोर्टिव है इस वक्त पे, भले ही आप डिस्टेंस पे हैं या आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, या कोई भी रीज़न है, अगर आप सिंगल भी हैं तो डोंट वरी, योर मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ भी है वो बहुत हेल्दी है, सेफ है, और बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एकदम क्लियर उसमें है कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, उनका जो भी माइंडसेट है वो क्लियर हो चुका है। बट कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी के अंदर अभी भी फियर है, किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर फियर है, और आप एक चीज बोलना चाहती हूँ फेमिनिन एनर्जी की, रिलेशनशिप को लीड करने का काम फेमिनिन करती है। अगर आप फियरफुल रहेंगे, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, देन ये मैस्कुलिन एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से जाएगी, बिकॉज आप अभी नेगेटिव ऑरा के बीच में हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल या इमोशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपका जो इमोशन है काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है उसमें। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो नेगेटिविटी और फियर को रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज मैस्कुलिन साइड इज वेरी क्लियर अबाउट कनेक्शन और कमिटमेंट। ठीक है। सो जहाँ अगर आपके ये ट्रू सोलमेट है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, देन बी रेडी, बिकॉज वो यहाँ से अपने एंड से काफ़ी क्लियर है, और आप थोड़ा फियरफुल हैं इस वक्त पर भी। फेमिनिन एनर्जी का जो साइड है वो थोड़ा सा फियरफुल है, इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ने को लेकर वो डरी हुई है। ठीक है। सो डोंट वरी, मैस्कुलिन एनर्जी की साइड से जो एनर्जी है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टैरो। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू दिस टैरो डेक, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ टैरो डेक। और ये डेक से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोगों को बताना भी चाहूँगी ये कार्ड के बारे में। These cards are beautifully designed and very comfortable। अगर आप लोग ये कार्ड लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बाय दिस कार्ड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कार्ड्स हैं, और अभी मैं जब रीडिंग स्टार्ट करूंगी तो आप लोग देख ही लेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट रीडिंग बाय दीज थ्री डेक्स। Okay, so first of all, we'll start मैस्कुलिन साइड से देखते हैं, फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ क्या इस वक्त फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज क्या कर रहे हैं टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। इस वक्त उनके फिजिकल में क्या हो रहा है टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। ओके, ऑल राइट। द डेविल एनर्जी के साथ कार्ड आया है द फूल का विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज कम्प्लीटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फेमिनिन एनर्जी। और जो भी पास्ट में एनर्जी थी या जो भी नेगेटिव वाइब्स थी आप लोगों के बीच में, उन्होंने जो क्रिएट की थी या जो भी नेगेटिविटी थी, उसको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर चुके हैं, और द फूल कार्ड वो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। ओके, फिजिकल में कुछ कार्मिक एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप को उनकी तरफ से भी डिस्टर्ब कर रही है, और वो उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, जिसकी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इस मंथ में काफ़ी लोगों के कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके जो पार्टनर हैं या जो मैस्कुलिन एनर्जी हैं, उनका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए और वो एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ, और वो स्टार्ट बहुत ही हेल्दी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कनेक्शन को
सॉरी, पहले देखते हैं फेमिनिन एनर्जी इस वक़्त फ़िज़िकल में, फेमिनिन एनर्जी इस वक़्त फ़िज़िकल में मैस्कुलिन को लेकर क्या कर रही हैं? ओके, 10 ऑफ वांड्स विद द टेम्परेंस, ऑलराइट, जजमेंट, ओके। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अ, आपको डिवाइन ने एक मौका दिया है, इस कनेक्शन को एक मौका दिया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, पेशेंस आप में है, आप काफ़ी समय से बहुत ही पेशेंस के साथ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फ़ील हो रहा है, एग्ज़ॉस्ट हैं आप। ज़रूरी नहीं कि इस कनेक्शन को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आस-पास के सर्कमस्टेंसेस या आपकी पर्सनल ग्रोथ, किसी काम को लेकर, आप अपने वर्क को लेकर एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, या आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, या आप यहाँ पर जो एनर्जी है वो है थोड़ी-सी सोशल गैदरिंग का एनर्जी। तो हो सकता है कि आप अब इस तरीके की एनर्जी फ़ील करने लगे हैं कि सोशली लोगों के साथ कनेक्ट रहना आपको बहुत एग्ज़ॉस्ट करता है। और टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक तो आप अकेले रहना चाह रहे हैं, अकेले मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अकेले, बट ना तो आप किसी से दोस्ती करने के मूड में हैं इस वक़्त, ना किसी से बात करने के मूड में, बिकॉज़ यू नीड सम टाइम फॉर यू, यू वांट सम टाइम फॉर यू, ठीक है? और इसीलिए आप अभी कुछ ज़्यादा किसी से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, कोई गेट टुगेदर, मैरिज, आप कहीं भी जाना अभी पसंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक़्त आपको लगता है इस वक़्त आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर काम करना है, ठीक है? जजमेंट का कार्ड कहता है कि आप उस वे में हैं कि आप इस वक़्त पूरा ध्यान अपनी लाइफ़ को जो एक चांस मिल रहा है उसके ऊपर करना चाहते हैं। Okay, so I'm starting with this card. So let's see कि कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन फिजिकल में क्या कर रहे हैं। लेट्स सी वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, वन मोर कार्ड, ऑलराइट। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ कार्ड है, यानी कि फिजिकल में इस कनेक्शन को एक शुरुआत आप लोग देना चाहते हैं। दोनों का अगर मैं एनर्जी बोलूं इस वक्त पे कनेक्शन को लेकर, तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही चाहते हैं कि भले ही स्लो मोशन में ये कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन ये स्टेडी हो और कांस्टेंट हो और लॉन्ग टर्म हो, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जी के क्या थॉट हैं, तो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ द हर्मिट कार्ड आया है, जो कहता है कि इस वक़्त बहुत समय से ये जो प्रोसेस चल रही थी मैस्कुलिन की, खुद से कंसल्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, हीलिंग मोड, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन, इतने समय से अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, या अगर बात भी कर रहे थे बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अगर इमोशंस को एक्सप्रेस कर भी रहे थे लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर कुछ नहीं कहा था, और अगर आप सिंगल भी हैं तो जो भी आपके पार्टनर होने वाले हैं वो कुछ समय से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, और अब उनका वो हर्मिट मोड जो है वो खत्म होने वाला है, वो अब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं। ओके, फेमिनिन की तरफ से अगर हम देखें तो कार्ड आया है द एम्परर विथ द स्टार कार्ड। इट मीन्स कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर एम्प्रेस, सॉरी, द एम्प्रेस कार्ड आया है विथ द स्टार कार्ड। अब अगर हम देखें यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की क्या फिजिकल में इस कनेक्शन को लेकर वो क्या चल रहा है उनके, तो शायद यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी को एक होप है इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन हेल्दी होगा और उनके घर की कोई फेमिनिन एनर्जी उनको यहाँ सपोर्ट कर सकती है। एल्स ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो अपने ऊपर काम करके खुद को इतना स्ट्रांग और स्टेबल बना लें कि वो अपनी बात को अच्छे से रख पाएँ और इस कनेक्शन को हेल्दी लेकर बनाकर आगे चल पाएँ। तो फिज़िकल में कोशिश कर रही हैं
कि ये कनेक्शन के ऊपर इस तरीके से वर्क हो कि आप लोग इस कनेक्शन को एक हेल्दी कनेक्शन के तौर पर आगे लेके जाएं। ठीक है? ओके। सो इमोशंस के लिए चेक करते हैं कि इमोशनली हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील करते हैं फेमिनिन को लेकर। ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। इमोशनल लेवल पे या हार्ट स्पेस से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दिल से जब बात होती है या वो फील करना जब शुरू करते हैं, तब मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को लेकर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज को फील करते हैं। भले ही वो आपसे बात कर रहे हो या नहीं, वो आपके साथ हो या नहीं, लेकिन जब भी वो आपके बारे में दिल से सोचना शुरू करते हैं, फीलिंग्स जब उनकी आती है, तो वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। वो फील करते हैं कि आप उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हैं। वो ये भी जानते हैं कि हो सकता है इस वक्त आप अपने लाइफ के दूसरे स्टफ्स में बिजी हैं। वो ये जानते हैं कि इस वक्त आप अपने लाइफ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने में बिजी हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने वर्क को लेकर बिजी हो सकता है आप अपने किसी दूसरे काम को लेकर बिजी हो, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हों, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। उसके कारण वो अभी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और वो भी यही एनर्जी उनका है कि भले ही स्लो, अगेन ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कहता है स्लो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये स्लो वो लॉन्ग टर्म लेकर जाएंगे। तो जब भी वो फील करते हैं आपके बारे में, तो वो आपको एक अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे फील करते हैं। और उनको ये चीज़ पता है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएंगे। इमोशनल लेवल पर फेमिनिन एनर्जी क्या फील करती है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन हार्ट स्पेस में। ओके। ऑलराइट। जब इमोशनल लेवल की बात आती है तो फेमिनिन एनर्जी को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये मैस्कुलिन जो है, आप अगर वो मैस्कुलिन के बारे में सोचती हैं, तब उन्हें एक फील ज़रूर होता है कि यही एक कनेक्शन है जो उन्हें अट्रैक्ट करता है, यही एक कनेक्शन है जो उन्हें कंप्लीट करता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हें ये भी एक एनर्जी आती है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो आप दोनों में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, या अभी आप सेपरेट हैं ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट, या आपके आस-पास की कुछ ऐसी एनर्जी होती होगी जिसके कारण आप बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ आपस की कुछ अनबन, या फिर फैमिली की कुछ, या फ्रेंड्स की कुछ, या कलीग्स, ऑफ़िस का स्ट्रेस, किसी भी रीज़न से आप जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि अभी मुझे ये कनेक्शन में नहीं रहना। ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिर से अपने दिल से ये चीज़ पूछते हैं, तो आपको लगता है नहीं, दिस इज़ द कनेक्शन जो कि आपके लिए है, दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके लिए है, राइट? अब यहाँ पे आया है जो कार्ड, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त पर, अब किंग ऑफ सूट्स का जो एनर्जी है वो तो कहता है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए काफ़ी लॉयल हैं, आपके लिए एकदम ट्रू कनेक्शन के साथ वो यहाँ पर आपको लेकर सोचते हैं या आपके लिए फील करते हैं। और ये चीज़ आपकी भी एनर्जी है जो हार्ट स्पेस से है, आप जानते हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है एयर एयर साइन हो, ज़रूरी नहीं है, बट उनकी एनर्जी एयर साइन की हो सकती है। ठीक है, वो आपके लिए सही कनेक्शन है, वो आपके लिए ट्रूथफुल कनेक्शन है, वो आपके लिए एक बहुत ही लॉयल पार्टनर है। ये एनर्जी आप हार्ट स्पेस से फ़ील करती हैं उनकी, और उनके साथ ही आप इस कनेक्शन में आगे मूव करना चाहती हैं विद अ पैशनेट स्टार्ट। ठीक है? उनको लेकर आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, और इस एनर्जी को लेकर आप काफ़ी अम, एंड आपके अंदर जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, तो एक अच्छी वाइब आपको मिलती है। ठीक है? फीलिंग की बात करें, इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील करती हैं, लेट्स सी। ओके, वन मोर कार्ड। ऑलराइट, फॉर फेमिनिन एनर्जी, अमेजिंग।
वाओ! जजमेंट का कार्ड है जो कहता है कि चाहे कितने भी कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आए, आप लोग बार बार अंदर से एक वो वाइब होता है हार्ट स्पेस में आप लोगों के बीच में, चाहे कितना भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, या आसपास के सरकमस्टेंसेस कितने भी आपके फेवर में ना हो, लेकिन दिल में एक चीज़ आती है कि नहीं, हम एक वापस एक हो जाएंगे। ठीक है? तो अब यहाँ मैं अगर मैस्कुलिन एनर्जी की बात करूँ कि वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तो वो इसको एक कंप्लीट लव का, क्योंकि ये जो कार्ड है एस ऑफ कप्स विद थ्री ऑफ कप्स, जो कहता है कि एक तो लॉट्स ऑफ लव है इस कनेक्शन में। दूसरा, जब आप एक दूसरे की कंपनी में होते हैं तो आप दोनों उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरी एनर्जी इस वक्त पर मैस्कुलिन साइड की है, जो इस कनेक्शन को लेकर सोचते हैं कि अगर वो इस कनेक्शन में रहते हैं तो काफ़ी जॉयफुल एनर्जी के साथ, काफ़ी लव की एनर्जी के साथ वो इस पर्टिकुलर मोमेंट को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जब आप दोनों एक साथ होते हैं, राइट? फेमिनिन की तरफ जो कार्ड है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, दीज आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। काफ़ी अर्थी एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है, बट एनर्जी काफ़ी स्टेबिलिटी वाली है। आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में स्टेबल है फेमिनिन एनर्जी। और आप इस कनेक्शन के बारे में जब फील करते हैं तो आपको ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फील होता है। आपको लगता है अंदर ही अंदर, आपका हार्ट कहता है कि ये कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के रूप में चेंज होगा। अगर आप लोग सिंगल है, बिकॉज देयर आर टू एसेस ऑन द टेबल, जो कि कनेक्शन को बता रहा है, जिसमें प्यार भी है और स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। वाओ! लेट्स सी मैस्कुलिन साइड से, अगर हम माइंड स्पेस की बात करें तो इस वक्त वो जब जब भी वो आप लोगों के बारे में सोचते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, तो माइंड में उनके क्या थॉट्स आते हैं टुवर्ड्स यू? ओके, एम्प्रेस। ओके, जब भी वो फेमिनिन के बारे में सोचते हैं तो उनको एक एनर्जी ज़रूर फील होती है कि आप जो है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी मैच्योर है, वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठीक है, बिकॉज दिस एम्प्रेस कार्ड इज सेइंग कि यू आर कंप्लीट। ठीक है, आप में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसके बारे में वो नेगेटिव माइंडसेट में जाएं। और इसलिए वो यही चीज़ उनके दिमाग में चलती है कि वो कौन सी ऐसी कमी वो आप में ढूंढें, जो एक लड़की को हम, जब भी लड़की हो या लड़का हो, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फेमिनिन भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, राइट? तो अगर आप के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो फील करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त का अपने कंप्लीट हाईनेस पे है, एक कंप्लीट उस फॉर्म पे एक हायर लेवल पर है, हायर विजडम के साथ में है, जिसके पास सब कुछ है, ब्यूटी है, ब्रेन है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ है। और वो अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर है। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि जैसा वो सोचेंगे वैसा ही रियलिटी में होगा, राइट? और यहाँ पे है कि वो ये चीज़ ढूंढने की भी बहुत कोशिश करते हैं कि फेमिनिन के अंदर कोई गलत आदत या कोई आपके अंदर कोई ऐसी कमी आपके अंदर हो जिसको वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो भी उन्हें कोई कमी नहीं मिल पा रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं, आपको पता हो या नहीं पता हो, मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, ओके, सो लेट्स सी फेमिनिन की तरफ से। ओके, जब भी फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन के बारे में सोचती है तो वो क्या माइंड में उनके आता है? द हैंगमैन का कार्ड आया है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड
इस तरीके से सोचने लग जाता है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो जब भी आपसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। अभी मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें तो रुकी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है? और कुछ नहीं कर रहे, ये माइंड में आपके बार-बार आता है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही, और जब आप सोचते भी हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो आप चाहते हैं कि वो आपके पास एक प्यार का कप लेकर आएँ, आपको पूरा कंप्लीट इमोशन आपको प्रोवाइड करें। ठीक है? एस ऑफ कप्स, क्योंकि आप जानते हैं कि यही वो कनेक्शन है जो आपको कंप्लीट लेवल पर इमोशनली सैटिस्फाई करेगा। ओके, अंडरनीथ कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून व्हील इज सेइंग कि अम काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं अगर आप लोग सेपरेट हैं, तो बहुत जल्दी। माइंडसेट की ही बात कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अभी आपके अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट है, या किसी के कहने में अगर आप आए हैं, किसी फ्रेंड ने आपको कुछ गलत बोल दिया है, उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद पे भरोसा कीजिए, अपने कनेक्शन पे कीजिए। और अगर आप सिंगल हैं, तो डोंट वरी, कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है जो कि आपको इमोशनल लेवल पर फुलफिल करेगा, क्योंकि अब समय बदला है। जुपिटर जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर माइंडसेट की बात करें, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या सोचते हैं। ओके, वन मोर कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वाओ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या सोचती हैं इस कनेक्शन को लेकर, माइंडसेट की बात अगर हम करें। ओके, वन मोर कार्ड, ऑल राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अंडरनीथ है, यानी कि आप दोनों ही जानते हैं, जब आप माइंडसेट से, आप माइंड स्पेस की बात अगर मैं करूं, आप लोग जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो वाला फील जरूर आ जाता है कि अभी ये कनेक्शन स्लो जरूर है, लेकिन ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है? अगर बात करूं मैं मैस्कुलिन एनर्जी की, जस्टिस के साथ कार्ड आया है द सन, जो कहता है कि ये कनेक्शन को लेकर जब भी वो दिमाग में अपने बातें लेके आते हैं, तो एक चीज उनके माइंड में आती है कि जो भी आपने सफर किया है इनके कारण, या आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हैं उनके कारण, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। और वो इस कनेक्शन को अपनी कंप्लीट फुलफिलमेंट या कंप्लीट हैप्पीनेस महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन, जब भी वो अपने माइंड स्पेस में इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और वो इस कनेक्शन को एक न्यू स्टार्ट के साथ, न्यू स्टार्ट तो देना चाहते ही हैं, प्लस वो आपके साथ इस कनेक्शन पे लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एक बहुत ही हैप्पीनेस वाला कनेक्शन है। फॉर दोज जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए, आप लोग रेडी रहिए। एक बहुत ही स्टेबल इमोशंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ भरी हुई एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाली है इन नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, फेमिनिन की तरफ से हम देखें तो पेशेंस का एनर्जी आया है विद द नाइट ऑफ कप्स, यानी कि फेमिनिन एनर्जी जब इस कनेक्शन के बारे में सोचती हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये कनेक्शन जो है बहुत इमोशंस भी है इसमें, और पेशेंस भी है, यानी कि आपको पेशेंस के साथ में इस कनेक्शन पे काम करना है। जल्दीबाजी करेंगे अगर आप, तो उस कनेक्शन को उतना अच्छे से आप नहीं कैच कर पाएंगे, जितना हेल्दी और अच्छा आप कर सकते हैं। तो पेशेंस तो आप में है ही फेमिनिन एनर्जी, बस ज़रूरत है तो इस कनेक्शन के ऊपर थोड़ा-सा काम करने की। ओके? और कनेक्शन पे काम करने से बेटर है इस वक़्त पे कि आप अपने ऊपर ही काम कीजिए, क्योंकि आप अपने ऊपर जब काम करोगे, तो अपने आप ही ये कनेक्शन पे काम होने लगेगा। ओके? ऑलराइट, सो लेट्स सी
एक्शन को लेकर हम देखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के क्या एक्शन होंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। वाओ, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स with the 9 of Pentacles. Okay. Knight of Wands. Okay. सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक्शन को लेकर अगर बात करूं तो आपके ट्रू सोलमेट आपको अप्रोच करने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और इस वक्त हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेकर जब वो कुछ एक्शन लेने की बात करते हैं तो वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि आप अकेले हैं। और अकेले इन द सेंस ऐसा नहीं एकदम अकेले हैं, अकेले इन द सेंस कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं किसी भी लेवल पे। आपको इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल किसी भी चीज़ में किसी की नीड नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव। और इसीलिए जो भी डिवाइन ने आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर को लिखा है वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स, आपके ट्रू सोलमेट आपको अप्रोच करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, अभी अगर मैं एक्शन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त फेमिनिन एनर्जी को अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका ऑरा जितना अट्रैक्टिव और पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये कनेक्शन में आप लोग, आपके जो पार्टनर है वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जल्दी आएंगे। ओके। यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये कहता है इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यस, बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच करने वाले हैं। जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया है फ्रॉम मैस्कुलिन साइड, जो कहता है डिवाइन ने आपको जो एक मौका दिया है, मैस्कुलिन एनर्जी भी आपको इस लाइफ में एक और मौका देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को और आपको एक और मौका मिले। और ये रिकॉन्सिलिएशन और रीयूनियन का कार्ड है, जो कहता है कि वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं अगर आप सेपरेट हैं। अगर आप सेपरेट नहीं हैं तो वो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन चाहते हैं, या ये बोल सकते हैं कि अगर आप अभी बात कर रहे हैं, कमिटेड हैं, तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और किसी रीज़न से एक दूसरे से दूर हैं, तो ये कनेक्शन कहता है। और आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, देन बी रेडी, वो आपको अप्रोच करेंगे। और अगर आप अपने कनेक्शन से दूर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कनेक्शन को ख़त्म करें, तो वो भी आपकी लाइफ में होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सन का कार्ड कहता है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर हस्बैंड और वाइफ टू रीयूनाइट, देन बी रेडी। नेक्स्ट 15 डेज में एनर्जी होगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हैं उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, तो डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा। जबरदस्ती आपको इस रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त भगवान आपको एक और मौका दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा। यस, द मैजिशियन कार्ड का, द मैजिशियन का कार्ड आया है विद द एम्परर एनर्जी। आप, वाओ, क्या एनर्जी! यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को मैनिफेस्ट कर रही है, यहाँ फेमिनिन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी प्रोसेस के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आप वो कॉन्स्टेंट मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। द मैजिशियन विद द एम्परर कार्ड, यानी कि डिवाइन फेमिनिन भी अपने एम्परर को, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट कर रही हैं। और एक्शन की बात अगर मैं करूं तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको मैरिज के लिए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे होकर प्रपोज करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है फॉर बोथ ऑफ यू। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, जो कहता है कि आपको, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल, दोनों इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप कोई वाटर एलिमेंट, वाटर साइन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं समय के बदलने का, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अप्रोच करें। और आपकी जीत वही है कि वो आपको अप्रोच करें और इस कनेक्शन को एक
हेल्दी कनेक्शन के तौर पे बनाएँ। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपके ट्रू सोलमेट आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे और वैसे ही होंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है? कनेक्शन को लेकर देखिए कि क्या एक्शन लेने वाले हैं मैस्कुलिन एनर्जी इन नेक्स्ट 15 डेज़। ओके, ऑलराइट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, अंडरनीथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ खुशखबरी आपको देना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। यहाँ पर कार्ड आए हैं, देयर आर सो मेनी कार्ड्स, तो आई एम नॉट टेकिंग ऑल दीज कार्ड्स, जस्ट टेकिंग दिस कार्ड। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो कहता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर आपको बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, 100% इस कनेक्शन को लेकर एक्शन लेंगे और वो आपके साथ एक स्टार्ट चाहेंगे, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये जो एनर्जी आई है, 10 ऑफ वांड्स विद द डेथ कार्ड, जो प्रेशर, जो बर्डन फेमिनिन एनर्जी फ़ील कर रही है, वो मैस्कुलिन एनर्जी भी फ़ील कर पा रही है। और मैस्कुलिन एनर्जी जो है आप अगर इस कार्ड पे देखेंगे, एक न्यू स्टार्ट, राइट? तो यहाँ पर वो जो एनर्जी है वो मुझे ये फ़ील हो रही है कि मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन के टुवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं। जो स्ट्रेस, जो बर्डन फेमिनिन एनर्जी फ़ील कर रही है उसको बहुत जल्द ख़त्म करेंगे और एक अच्छी खूबसूरत शुरुआत उन दोनों की होने वाली है। द फूल कार्ड अगेन इज़ सेइंग कि आप लोगों की एक बहुत अच्छी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है? और बहुत जल्दी आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। फेमिनिन की तरफ से देखते हैं क्या एक्शन के कार्ड्स हैं। ओके, ऑलराइट। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है डिवाइन डिवाइन फेमिनिन की तरफ से इस कनेक्शन को, कि वो किस तरीके से इस कनेक्शन को देखती हैं, तो या वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या एक्शन वो लेना चाहती हैं या क्या एक्शन उनकी इच्छा है कि वो लें। तो वो एनर्जी मुझे सीधी फील हो रही है कि इस वक्त वो जो फेमिनिन एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स, वो इस ऑब्स्टिकल से या जो भी आप दोनों के कनेक्शन में, इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उनसे वो बहुत जल्दी ओवरकम करने के लिए एक्शन लेंगी। और वो एक्शन इस तरीके का होगा कि आप खुद पे काम करते हुए फेमिनिन एनर्जी अपनी एनर्जी से वो नेगेटिविटी को रिलीज करेंगी। एक बहुत ही लॉयल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट आप दोनों की शुरू होने वाली है और वो इसी चीज़ का वेट कर रही है कि आपके सामने ये जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो आए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के जो वाइब्स हैं वो फेमिनिन को फील हो रहे हैं। वो खुद भी अपने इंट्यूशंस के थ्रू बहुत चीज़ों को समझ पा रही हैं, अंदर से बैलेंस्ड नहीं है, कुछ डिस्ट्रैक्शन है फेमिनिन एनर्जी के अंदर जिस पे उनको काम करना है। सो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है कि एक्शन ज़रूर होगी और ये फेमिनिन को भी पता है, आपके इंट्यूशन कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं, देन डोंट वरी, आपकी अंदर से वो वॉइस है कि आपके जो कनेक्शन है उसमें जो इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट होंगे, तो ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, उसकी तरफ एक एक्शन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है अंडरनीथ, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। आप ये चीज़ कहीं न कहीं जानती हैं कि अब आपकी जो मैरिज है वो सिक्योर होगी। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी से प्रपोज़ल का या किसी से मैरिज का, तो वो भी अब आपका होगा। चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, सो इट विल टेक सम टाइम। बट आपके पार्टनर की तरफ से आपको उस तरीके के कुछ इंडिकेशंस मिल जाएँगे कि आपके साथ वो वाओ! 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अंडरनीथ है। यानी कि हो सकता है बाय अक्टूबर मंथ मे बी पॉसिबल, बाय अक्टूबर मंथ आप लोगों की, क्योंकि हो अब बात वही है कि अगर आप सिंगल हैं तो अक्टूबर मंथ के बाद आपका जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है?
थोड़ा-सा बस आप लोगों को पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके? और बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है इस वक़्त पे। सो यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों को इस वक़्त पर जितना हो सके, चाहे कोई भी अभी यहाँ पे मैं बात करूँगी कि चाहे कैसे भी वाइब्स हों, आप लोगों को नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये भी ये कहना चाहता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव वाओ! उसके अंदर नीचे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आप लोग अगेन ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं। वॉव! द लवर्स। आप दोनों एक-दूसरे के ट्रू सोलमेट हैं, ठीक है? अगर आप सिंगल भी हैं, अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, डोंट वरी, आपके ट्रू सोलमेट अब आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके ट्रू सोलमेट अब आपको मिलने वाले हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस कनेक्शन को लेके हो या कुछ भी हो, यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं इस वक़्त पर, काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स मुझे मिल रहे हैं इस वक़्त पे, बट कुछ फेमिनिन एनर्जी, बी सिक्योर, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है। हो सकता है कि आस-पास के वाइब्स या फिर अभी आज फुल मून भी है तो इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं आपके, और इस वक़्त सन जो है वो 1 मंथ के लिए यहाँ पर राहु के साथ है, तो 1 महीना वैसे ही आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? आपके घर के बड़े लोगों की थोड़ी-सी केयर कीजिएगा, स्पेशली आपके फादर या एल्डर ब्रदर, ओके? ओके, सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग आप कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स सी इस वक्त पर एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ओके। ओके, सो अंडरनीथ कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वही चीज़ है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है, और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके बीच में हो सकता है आप लोग सेपरेट हो। अगर आप सेपरेट हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच का कनेक्शन का जो सेपरेशन है वो खत्म होगा और आप लोगों की एक न्यू स्टार्ट फिर शुरू होगी। ऑलरेडी कमिटेड है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बातचीत थोड़ी सी अनबन हुई है, डोंट वरी, फिर से आप दोनों के बीच में एक प्यार की शुरुआत होगी। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेट होना चाहते हैं तो आपका सेपरेशन होगा और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, मैरिड हैं, स्पाउस से अलग हैं और चाहते हैं कि वापस एक हो जाएँ, तो डोंट वरी, उनकी और आपके बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। मैस्कुलिन साइड से जो एनर्जी आई है वो आई है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। इस वक़्त पे मैस्कुलिन एनर्जी को भी ये सोचना है कि क्या ऐसी एनर्जी है जो मैस्कुलिन साइड को रिलीज़ करनी है। नेगेटिविटी, या हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी हो या कुछ कार्मिक ऐसी एनर्जी उनके आसपास हो या उनके सराउंडिंग्स हो जो उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैस्कुलिन एनर्जी अपने गोल को अचीव करने के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए जो कार्ड है एडवाइस के, वो कहते हैं योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो नेगेटिव वाइब्स है, जो नेगेटिविटी है, जो आपको बार बार पैनिक कर रही है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कोई ऑपोजिशंस है या कुछ भी एनर्जी है, ठीक है, हो सकता है कि सब फेवरेबल कंडीशंस हैं आपके लेकिन फिर भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं इस कमिटमेंट को लेकर। तो आपको ऐसी सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून का ही एनर्जी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे कैसी सिचुएशन हो, आपको, आप जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज। एंजल की तरफ से
क्या मैसेजेस हैं फॉर बोथ ऑफ यू? वाओ! अबंडेंस, रिमेन पॉजिटिव, इसी के नीचे का ये कार्ड भी अपने आप फ्लिप हुआ, सक्सेस, वन मोर कार्ड, नो नीड टू वरी, और अंडरनीथ कार्ड आया है फॉरगिवनेस का, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों के बीच की जो एनर्जी, जो नेगेटिविटी है, आप दोनों को लेकर है या किसी और एनर्जी के कारण आप इतने नेगेटिव हैं, वो सारी नेगेटिविटी आपकी रिलीज हो जाएगी। करना क्या है आपको? यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। नेगेटिव माइंडसेट को अपने वाइब में मत आने दीजिए। क्यों? बिकॉज अबंडेंस एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। ओके, नो नीड टू वरी, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप हेल्दी तभी होता है जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उसके लिए माफ़ी मांग लें। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर masculine and feminine energy, message from the universe। अगर आप ये डेक लेना चाहते हैं, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ वाला, दिस वन, देन यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मैजिक एंड विजडम का कार्ड आया है, मैस्कुलिन साइड से दो कार्ड अपने आप फ्लिप हुए हैं, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। फेमिनिन की तरफ, फेमिनिन के लिए देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। फ्रीडम के साथ प्रॉस्पेरिटी है, अंडरनीथ कार्ड आया है इंट्यूशंस का और डिवाइन साइट का, विथ अंडरनीथ कार्ड है सोल पर्पस। सो एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, जो भी आपकी सोल को सेटिस्फाई करता है वो काम आप दोनों को ही करना है। यहाँ पे कार्ड अगर मैं बताऊँ यूनिवर्स की तरफ से मैस्कुलिन साइड के लिए मैसेज है विजडम और मैजिक का। विजडम मैसेज कहता है एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपको जो डिवाइन ने इतना नॉलेज दिया है, जो इतना ज्ञान दिया है, उस पर काम कीजिए तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैजिक का कार्ड कहता है देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। हमारे आसपास, बेसिकली हमारे आसपास सब कुछ जो है वो वाइब्रेशंस हैं, तो आपको, आप जितना एक्साइटेड रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फेमिनिन की तरफ से फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। फ्रीडम कहता है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। अगर आप किसी भी चीज़ों को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर, कोई भी बात को लेकर स्ट्रेसफुल हैं, तो अपने माइंड को फ्री कर दीजिए, बिकॉज जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपको मैजिक नहीं दिखेगा। फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड के जो भी थॉट हैं उनसे खुद को फ्री करना है और सारी चीज़ें सरेंडर कर देना है, बिकॉज डिवाइन जो है वो आपके लिए जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको स्टक नहीं रहना है, सब कुछ सरेंडर कर देना है, फिर देखिए कि डिवाइन किस तरीके से आपको जो भी आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, कहता है प्रॉस्पेरिटी इज फ्लाइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। जब तक आप अपना रूट चक्रा और हार्ट चक्रा ओपन नहीं करेंगे, खुशियाँ आना चाह रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आना चाह रही है, लेकिन आप सैड हैं, आप नेगेटिव एनर्जी में, तो कैसे उसे रिसीव करेंगे? सो आप अपने चक्रास पे काम कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आना चाहती हैं तो उसे वेलकम कीजिए। ओके? कनेक्शन के लिए डिवाइन साइट और इंट्यूशन का कार्ड है जो कहता है सी द डिवाइन इन एवरीवन, लिसन टू योर इनर विजडम। अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं उसको फॉलो कीजिए, और हर व्यक्ति में डिवाइन को देखने की कोशिश कीजिए। किसी की इंसल्ट मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। ठीक है? ओके, सम मैसेजेस फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन। देख लेते हैं कि क्या मैस्कुलिन एनर्जी कहना चाहती है फेमिनिन एनर्जी से। सम लव मैसेजेस। ओके,
लेट्स सी। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानती है कि जब वो आपके साथ मिलके किसी चीज़ पे काम करेगी, या कोई इश्यूज़ अगर आप दोनों के चल रहे हैं, तो जब तक आप दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और आपके मैस्कुलिन एनर्जी जानती है, और वो ये आपसे कहना चाहती है कि हम दोनों जब भी मिलके काम करेंगे, तो हम प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसीलिए शायद फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है कि आप दोनों को एक-दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और वर्क जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर आपसे गलती हुई है आप माफ़ी माँगो, अगर उनसे गलती हुई तो आप उन्हें माफ़ कर दो। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों मिलके अगर इस जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है उस पे काम करोगे, तो काफ़ी चीज़ें वर्कआउट हो जाएँगी। आई लव टू टिकल योर फीट। ही और शी लव टू टिकल योर फीट। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप जब भी उनसे बात करते हो, तब आप उनको हँसाते रहते हो। ठीक है? कुछ ऐसे काम करते हो, कुछ ऐसे मोमेंट क्रिएट हो जाते हैं कि उस जिससे उन्हें हँसी आती है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। आप दोनों जब साथ में होते हैं, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ़ बातें करने में ही। मतलब बात करना ही आप दोनों को एक-दूसरे से बहुत अच्छा लगता है। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, दिल से आप पे भरोसा करते हैं। यू सपोर्ट मी एंड माई इंटरेस्ट एंड यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, वो ये जानते हैं। लास्ट वन इज़ आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। जब आप लास्ट टाइम उनसे मिले, ठीक है, और अगर आप सिंगल भी हैं तो डोंट वरी, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि वो, एक होता है ना कि जब शादी नहीं होती, सिंगल होते हैं, तो उसके जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ही और शी इज मिसिंग कि कौन होगा जिससे शादी होगी, कब मिलेगा मुझे, राइट? तो वो एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रही है। सेम चीज़ अगर आप कमिटेड हैं और अपने पार्टनर से लास्ट टाइम जब भी मिले हैं उसके बाद से अभी तक में वो लास्ट टाइम से अभी तक आपको कॉन्स्टेंटली मिस कर रहे हैं, या आपका वो एनर्जी हो सकता है, अगर आप कपल हैं और साथ रहते हैं लेकिन एनर्जी इस तरीके की है कि अम, एक मन मुटाव वाला सिचुएशन, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई आपस में साथ रहने के बावजूद बातचीत, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी याद कर रहे हैं आपकी, जो लास्ट टाइम आपकी थी। तो आप उसी एनर्जी में वापस आइए। अगर आप साथ में रहते हैं और आप मुंह फुला के रखेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये ज़रूर बोलूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, और काफ़ी कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रही हैं, काफ़ी न्यू साइकिल्स क्रिएट होने वाली हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन वर्क कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा काम रहना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का फाइनल चैलेंज है। इसमें आपको खुद को संभालना है, नेगेटिविटी को खुद से रिलीज़ करना पड़ेगा। बार बार आपके वाइब्स थोड़े अप्स होते हैं तो तुरंत डाउन भी हो जाते हैं, तो अपने वाइब्स को हाई रखिए। रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रूट चक्रा का एंकलेट पहनिए। वो भी नहीं अगर पहन पाते हैं या नहीं पहन सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जितना समय आपको मिलता है खुद के लिए, वो आप नेचर के साथ बिताना शुरू कीजिए। ठीक है? अगर आपको रूट चक्रा का एंकलेट लेना है, या ये जो हमारा टैरो डेक है ये अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।